हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका पार्ट 2 में, जिसमें हम 51 से 100 तक प्रश्न करेंगे, जो कि सभी आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जिसने भी हमारा पहला पार्ट नहीं देखा, वो हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर पहला पार्ट देखें। उसमें टॉप बेहतरीन 50 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न 51, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी आपकी ऑप्शन बी, यकृत। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए। तो ऑप्शन बी, यकृत, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो सही जवाब है। प्रश्न नंबर 52, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1949। ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ष 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब है 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीय ने अपनाया था, वो सन 1949 को अपनाया था। तो ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, भारी जल D2O का उपयोग परमाणु भट्टी में किस रूप में किया जाता है? जो भारी जल होता है D2O का प्रयोग परमाणु भट्टी में किस रूप में किया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा, मंदक। ऑप्शन बी, मंदक, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, 1191। याद रखिए। प्रश्न नंबर 55, भारत का कौन सा राज्य जूता और चमड़ा उत्पादन में शीर्ष पर है? तो भारत का कौन सा राज्य जूता और चमड़ा उत्पादन में शीर्ष मतलब प्रथम स्थान पर है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। ऑप्शन बी, तमिलनाडु जूता और चमड़ा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न नंबर 56, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी, उत्तल लेंस, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी, उत्तल लेंस का प्रयोग दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 57, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड। ऑप्शन बी, आयरलैंड, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। तो याद रखना, ऑप्शन बी, आयरलैंड। प्रश्न नंबर 58, माइक्रोफोन ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? जो हम माइक्रोफोन यूज करते हैं वो ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा। ऑप्शन ए, ध्वनि से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है माइक्रोफोन। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 59, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम शासक महिला कौन थी? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रजिया सुल्तान। ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 60, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य में ऊर्जा बनती है उसका मुख्य स्रोत क्या है? तो उसका मुख्य स्रोत है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन सूर्य में बनने वाली ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 61, मानव आंख के किस भाग में रक्त वाहिका नहीं होती? तो मानव के किस भाग में रक्त वाहिका नहीं होती? ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्निया। ऑप्शन बी, कॉर्निया में रक्त वाहिका नहीं होती। इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 62,
चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष आयोजित किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा वर्ष 1917 में। ऑप्शन बी वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह आयोजित किया गया था, जिसको आयोजित श्री महात्मा गांधी जी ने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 63, भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में रेल लाइन बिछाई थी? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे लाइन बिछाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 64, कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? कास्टिक सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा NaOH। सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए बी हो जाएगा NaOH कास्टिक सोडे का एक रासायनिक सूत्र है। प्रश्न नंबर 65, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा आपका व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 66, पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? पौधों में जल का संवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ऑप्शन बी जाइलम। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी जाइलम के द्वारा पौधों में जल का संवहन होता है। प्रश्न नंबर 67, नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। प्रश्न नंबर 68, भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन बी हो जाएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन बी राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 69, रेबीज बीमारी किस जीव के काटने से होती है? रेबीज बीमारी, तो रेबीज बीमारी ऑप्शन बी हो जाएगा कुत्ता के काटने के द्वारा रेबीज बीमारी होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कुत्ता के काटने पर रेबीज बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 70, किस वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे? किस वैज्ञानिक ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे। ऑप्शन ए फैराडे ने विद्युत अपघटन के नियम दिए थे। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए। प्रश्न नंबर 71, अजांता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजांता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महाराष्ट्र। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 72, हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो हमारे जो वायुमंडल में ऑक्सीजन है वो कितने प्रतिशत है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 21%। ऑप्शन बी 21% ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है। अगर और की बात करें, ये नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑर्गन है। तो मैंने आपको चारों के बारे में बता दिया, लेकिन सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है हमारे वायुमंडल में, उसके बाद ऑक्सीजन है 21%, उसके बाद है हमारी ऑर्गन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 73, पूना पैक्ट गांधी जी और किसके बीच हुआ था? जो पूना पैक्ट है वो गांधी जी और किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट जो था वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो सही जवाब ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर। प्रश्न नंबर 74, मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? मानव मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है?
तो ऑप्शन बी हो जाएगा यूरोक्रोम के कारण। ऑप्शन बी यूरोक्रोम के कारण मानव रक्त का पीला रंग होता है, मानव मूत्र का पीला रंग होता है। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा यूरोक्रोम। प्रश्न नंबर 75, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी ने भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ये सभी टॉप प्रश्न हैं और सिलेक्टिव भी हैं और पूछे भी जा चुके हैं परीक्षा में, तो एक भी प्रश्न को हल्के में मत लेना और मिस मत करना, सभी को याद करते चलो, याद हो जाएंगे, बहुत अच्छी प्रश्न है। प्रश्न नंबर 76, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा सोडियम। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 77, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 5 जून को। ऑप्शन बी 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 78, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज ऑप्शन ए हो जाएगा जे थॉमसन ने की थी। ऑप्शन ए जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यह भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 79, किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन या मसालों का बगीचा कहा जाता है? तो किस राज्य को भारत का स्पाइस गार्डन कहते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी केरल को भारत का स्पाइस गार्डन कहते हैं या मसालों का बगीचा कहते हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 80, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा आर के सनमुख चेट्टी ने। ऑप्शन बी हो जाएगा आर के सनमुख चेट्टी ने भारत का पहला बजट पेश किया था, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 81, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और सुरक्षा महानिदेशक के रूप में किसे जिम्मेदारी दी गई है? तो किसे जिम्मेदारी दी गई है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मनोज यादव। ऑप्शन ए हो जाएगा मनोज यादव को हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सदस्य और सुरक्षा महानिदेशक के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, करंट अफेयर से संबंधित है ये। प्रश्न नंबर 82, भारत का पहला एआई शहर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो भारत का पहला एआई शहर किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में भारत का पहला एआई शहर विकसित किया जा रहा है, जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 83, वर्ष 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? मतलब किस देश में होगा? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा स्कॉटलैंड में। ऑप्शन बी स्कॉटलैंड में राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ का आयोजन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 84, किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की थी? सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा चंद्रयान 3 ने। ऑप्शन बी चंद्रयान 3 ने, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 85, वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरम। प्रश्न नंबर 86, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2026 नेप किस शैक्षणिक प्रारूप पर आधारित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 5+3+3+4। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि काफी सटीक और बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न नंबर 87, भारत का पहला 55वां बाघ अभ्यारण्य हाल ही में किसे घोषित किया गया है? तो भारत का 55वां बाघ अभ्यारण्य हाल में किसे घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा धौलपुर करौली को। ऑप्शन ए धौलपुर करौली को 55वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काफी करंट और ट्रेंडिंग प्रश्न है, तो याद रखना।
प्रश्न नंबर 88, हाल ही में चर्चा में रही सुभद्रा योजना किस शहर राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? जो सुभद्रा योजना है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। ऑप्शन बी उड़ीसा राज्य के द्वारा सुभद्रा योजना शुरू की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 89, वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? वर्ष 2024 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 6। ऑप्शन बी 6 टोटल पदक जीते थे 2026 में पेरिस ओलंपिक में भारत ने। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 90, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार किसने संभाला है? प्रश्न नंबर 90, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने। ऑप्शन बी हो जाएगा न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 91वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार संभाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 91, देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन मार्च 2024 में किस नदी के नीचे शुरू हुआ था? तो देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का व्यावसायिक संचालन मार्च 2024 में किस नदी के नीचे हुआ? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हुगली नदी पर। ऑप्शन बी हुगली नदी पर, जो कि बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। इसे याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है परीक्षा में, तो मिस ना करें, याद रखना। प्रश्न नंबर 92, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किस रेल मार्ग पर शुरू किया गया था? भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का परीक्षण किस रेल मार्ग पर शुरू किया गया था? तो सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जींद सोनीपत। ऑप्शन ए जींद सोनीपत बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 93, पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा संचालित की जा रही है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन बी एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की जा रही है, जो कि सही और सटीक जवाब है इस प्रश्न का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न याद रखना। प्रश्न नंबर 94, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किस तिथि को किया गया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 का मुख्य आयोजन किस तिथि को किया गया? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 21 जून को। ऑप्शन बी 21 जून बिल्कुल सही जवाब है इस प्रश्न का, याद रखना। प्रश्न नंबर 95, भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा हैदराबाद। ऑप्शन बी हैदराबाद में भारत का पहला डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए, तो याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 96, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई नई स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल की गई स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट का नाम क्या है? तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन बी INS विद्यागिरी। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी INS विद्यागिरी, जो कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब है। काफ़ी ट्रेंडिंग प्रश्न है, तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 97, सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? जो सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी नेपाल के बीच। नेपाल और भारत के बीच सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित होता है, जो कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब है। यह भी काफ़ी ट्रेंडिंग प्रश्न है, याद रखना आप। प्रश्न नंबर 98, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा आयोग UPSC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी प्रीति सूदन। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रीति सूदन संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 99, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में बनाया जाता है?
जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बनाते हैं हम, तो किस वैज्ञानिक की खोज के उपलक्ष्य में बनाते हैं? तो सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, सीवी रमन। ऑप्शन बी सीवी रमन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न